आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मंत्रियों के साथ महंगाई पर मंथन करने वाले हैं। पीएम के सामने उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान प्रेजेंटेशन देंगे कि आखिर महंगाई पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। प्याज एक बार फिर से पब्लिक को रुलाने वाला है। पिछले 2 हफ्तों में प्याज के दाम 2 से 2.5 गुना बढ़ गए हैं। नासिक में होलसेल में प्याज 15 से 20 रुपए किलो मिल रहा है, बाजार पहुंचने तक जिसके दाम दोगुने हो जा रहे हैं। हफ्ते भर के अंदर प्याज के दाम 50% बढ़े। आगे भी प्याज के दामों में और इजाफे के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में प्याज के दाम 2.5 गुना तक बढ़ गए हैं। जानकारों के मुताबिक कमजोर मानसून का असर प्याज की फसल पर पड़ा है। दिल्ली में अभी प्याज 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं मुंबई में प्याज की कीमत 25 से 30 रुपए प्रति किलो हो गई है। देश के बाकी हिस्सों में भी प्याज के दामों में एकाएक इजाफा देखा जा रहा है। प्याज जहां रुलाने का संकेत दे रहा है, वहीं पेट्रोल पब्लिक को राहत दे सकता है। रविवार तक पेट्रोल के दाम में 45 से 60 पैसे की कमी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने की वजह से पेट्रोल के दाम कम होंगे। दिल्ली में बिजली पानी संकट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में कांग्रेस ने घोड़ा चौक में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने धमकी दी कि अगर बिजली संकट दूर नहीं हुआ तो कल रेल रोको आंदोलन होगा। घोड़ा चौक पर कांग्रेस ने मटका मार्च निकाला, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने मटका फोड़कर विरोध भी जताया। कांग्रेस ने बिजली संकट के लिए अरविंद केजरीवाल को बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। बिजली संकट पर कांग्रेस ने मटका मार्च निकाला, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने मटका फोड़कर विरोध भी जताया। कांग्रेस ने बिजली संकट के लिए अरविंद केजरीवाल को बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। बिजली संकट पर कांग्रेस पिछले कुछ दिन से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने घोड़ा चौक पर प्रदर्शन कर रहे लोगों का साथ दिया और साथ ही अरविंद केजरीवाल का पुतला भी फूका। कांग्रेस की दिल्ली यूनिट ने घोड़ा चौक पर प्रदर्शन किया तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर मोर्चा खोला। अच्छे दिन आ गए के तंज भरे नारे के साथ कांग्रेस मटका मार्च निकालते हुए बीजेपी दफ्तर पहुंची थी। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बीजेपी दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग कर रखी है। कांग्रेस नेता ऐसी बैरिकेडिंग पर चढ़कर मटका फोड़ने लगे और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दिल्ली के मंडावली इलाके में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने कल रात जमकर हंगामा किया। नाराज लोग सड़क पर उतर गए और वहां आने जाने वाले वाहनों को रोक लिया। मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बिजली संकट गहरा सकता है। उत्तर भारत को बिजली सप्लाई करने वाले ज्यादातर बिजली प्लांट के पास सिर्फ 4 से लेकर 7 दिन तक का ही कोयला बचा है। ऐसे में उत्तर ग्रिड के फेल होने का खतरा पैदा हो गया है। इन पावर प्लांट के पास कोयले का कोई स्टॉक नहीं है। 21 पावर प्लांट के पास सिर्फ 4 दिनों का कोयला बचा है। वहीं 15 प्लांट के पास सिर्फ 7 दिन का कोयला बचा है। देश के 36 पावर प्लांट 55,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जो कि देश की कुल जरूरत का 20% है। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है और गर्मी की तपिश से दिल्ली वालों को राहत मिली है। कल की तरह आज भी दिल्ली में कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली ही नहीं, एनसीआर में भी मौसम सुहाना हो गया है। नोएडा में कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई। कल तो नोएडा में ओले भी गिरे थे, जोरदार बारिश भी हुई थी। गाजियाबाद में भी बूंदाबांदी के बाद पारा नीचे चला गया और मौसम सुहाना हो गया। चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे गाजियाबाद वालों के लिए बारिश राहत लेकर आई। गुरुवार शाम आई तूफान में यूपी के कन्नौज में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 18 लोगों के जख्मी होने की खबर है। तूफान में कई जगह पेड़, बिजली के खंभे और दीवार गिरने से बिजली और संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। गुरुवार को मुंबई को हैरान करने वाली हाई टाइड आज भी मुंबई वालों के लिए मुसीबत बनी हुई है। आज भी हाई टाइड आने की चेतावनी जारी की गई है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्र का पानी सड़कों से होते हुए कई इलाकों में जा घुसा है। हाईटाइड की आशंका को देखते हुए सैलानियों के गेटवे ऑफ इंडिया पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड, लाइफ गार्ड के जवान तैनात कर दिए गए हैं। यही नहीं, नेवी और कोस्ट गार्ड को भी हालात पर नजर रखने के लिए कहा गया है। मुंबई में अगले 5 दिन हाई टाइड के लिहाज से खतरनाक माने जा रहे हैं। समुद्र में 4.5 मीटर से भी ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है। हाई टाइड की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समंदर में जाने से मना किया गया है।
कल समुद्र में आए हाईटाइड और आज उठ रही ऊंची ऊंची लहरों के चलते शहर में लगातार पानी भर रहा है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। लोगों को आने जाने में खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। मुंबई के शिवाजी पार्क, मरीन ड्राइव, माहिम और वर्ली सी पे समेत कई इलाकों में समुद्र का पानी भर गया है। सड़कें डूबी हुई हैं और नाले नालियां जाम हो गए हैं। बीएमसी के कर्मचारी और अधिकारी इनकी साफ सफाई में लगे हैं। लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ को लिखी चिट्ठी में कराची में हुए आतंकवादी हमले की भी निंदा की। उन्होंने इन हमलों में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करने की बात कही। पाकिस्तान की तरफ से हुए सीजफायर उल्लंघन के बीच में आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात करीब 3 बजे चले 3 घंटे तक चली, जिसमें आर्मी चीफ ने बॉर्डर के हालात और सेना की तैयारियों की जानकारी दी। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर के उल्लंघन का सिलसिला थम नहीं रहा है। आज जम्मू के पुंछ सेक्टर में बालाकोट इलाके की भारतीय चौकियों को पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया और अंधाधुंध फायरिंग की। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग सुबह 7:30 बजे से लेकर 7:55 तक चली। पाकिस्तान के इस हिमाकत का भारतीय सेना ने जोरदार जवाब भी दिया। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि आतंकी रिहायशी इलाकों और बाजार के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमले की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों की हिट लिस्ट में दिल्ली के चांदनी चौक बाजार, इंडिया गेट का इलाका जैसे कई अहम इलाके हैं। इन इलाकों में आतंकी धमाके की फिराक में है। एलटीसी घोटाले में सीबीआई ने राज्यसभा के 3 मौजूदा और 3 पूर्व सांसदों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन सभी पर यात्रा भत्ते के लिए फर्जी बिल पेश करने का आरोप है। इन नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। जिन राज्यसभा सांसदों पर सीबीआई ने केस किया है उनमें एमएनएफ के लल्हमियांगा लियाना, टीएमसी के डी बंदोपाध्याय और बीएसपी के ब्रजेश पाठक का नाम है। साथ ही राज्यसभा के पूर्व सांसद जेपीएन सिंह, रेणु बाले और महमूद अल मदनी पर भी सीबीआई ने केस किया है। इन सांसदों पूर्व सांसदों पर आरोप है कि ट्रैवल एजेंट से मिलकर यात्रा के फर्जी बिल पेश करते थे और सरकारी खजाने से पैसे ले लेते थे। सीबीआई ने ट्रैवल एजेंट्स पर भी केस किया है और साथ ही सांसदों के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। एलटीसी घोटाले में केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने राज्यसभा सांसद लल्हमियांगा लियाना के घर पर छापा भी मारा। दिल्ली के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लियाना के फ्लैट में सीबीआई की टीम ने दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। दिल्ली में सीबीआई ने टीएमसी के राज्यसभा सांसद डी बंदोपाध्याय के घर पर भी छापेमारी की। इस दौरान अपने आवास पर सांसद नहीं थे। सीबीआई की टीम ने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से बात की और दस्तावेज खंगाले। एलटीसी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने दिल्ली से लेकर ओडिशा तक छापेमारी की। कुल 10 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की और घोटाले को लेकर सबूत जुटाने के लिए कई दस्तावेज भी खंगाले गए। गोवा के 3 मंत्रियों और 3 विधायकों के प्रस्तावित ब्राजील दौरे पर मचे बवाल के बाद गोवा सरकार बैकफुट पर आ गई। अब ये मंत्री और विधायक सरकारी खर्चे पर नहीं बल्कि निजी खर्चे पर ब्राजील जाएंगे। पहले ये सरकारी खर्चे पर ब्राजील जाने वाले थे। गोवा सरकार स्टडी टूर के नाम पर 2017 में होने वाले अंडर 17 फुटबॉल मैच की तैयारी के लिए अपने 3 मंत्रियों और 3 विधायकों को ब्राजील भेज रही है। 10 दिन के इस दौरे पर 89 लाख रुपए खर्च होने थे। कांग्रेस ने इसे फिजूल खर्ची बताते हुए प्रधानमंत्री से इस पर रोक लगाने की मांग की थी। कांग्रेस के विरोध के बाद गोवा सरकार ने प्लान बदला और ऐलान किया कि अब ये सभी मंत्री और विधायक अपने खर्चे पर ब्राजील जाएंगे। गोवा सरकार के खेल मंत्री, मत्स्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री के साथ 3 विधायक 1 जुलाई से 10 दिवसीय ब्राजील दौरे पर जाएंगे। रेप केस में नोटिस जारी होने के बाद केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल प्रधानमंत्री को सफाई देने वाले हैं। वो शाम में पीएम से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। दरअसल केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री निहाल चंद मेघवाल को रेप के एक पुराने केस में जयपुर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और उन्हें 20 अगस्त तक तलब किया है। इस केस में मेघवाल समेत 18 लोग आरोपी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने मराठा कार्ड खेला है और मराठों के लिए 20% आरक्षण का ऐलान किया है। कैबिनेट मंत्री नारायण राणे ने विधानसभा में बयान दिया कि मराठा आरक्षण का ऐलान 21 जून से पहले कर दिया जाएगा। राजस्थान में आज वसुंधरा राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंगलवार को मुख्यमंत्री और राज्यपाल मार्गरेट अल्वा की मुलाकात हुई थी, तभी से इस बात की संभावना जाहिर की जा रही है।
लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने पत्र में लिखा है कि उम्मीदवारों को निराश होने की जरूरत नहीं है। परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी रीजनरेशन ऑफ रिवर्स पर हुई एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इसमें गंगा के अलावा और भी नदियों की साफ सफाई पर चर्चा की गई। बीजेपी महासचिव और पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष लिए गए हैं। पहले मोदी ही अध्यक्ष थे, लेकिन पीएम बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चीन से वीजा विवाद पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि ये जरूर कहा कि वो हालिया प्रगति से खुश हैं और चीनी प्रधानमंत्री के भारत दौरे का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। We are waiting for the Chinese president to visit here. I am optimistic about the friendship gesture being shown by both the government. So I'm just very hopeful. I will not make comment on anything related to stable visa as of now because I don't want to spoil the relation. And we are just optimistic of everything. अरुणाचल के सीएम नबाम तुकी ने कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि वो स्टेपल वीजा विवाद को गंभीरता से ले ताकि अरुणाचल के लोगों को उनका हक मिल सके। People of Arunachal have also every right to have a visa to travel to all the world, including China, but they are depriving our rights to visit their country. I don't know. I think government of India should take up this matter seriously. वहीं सांसद निनांग इरिंग ने चीन के साथ हालिया बातचीत पर संतोष तो जताया, लेकिन चीन को भरोसे लायक नहीं बताया। एक न्योता एक अच्छा एक संभावना है कि एक अच्छा रिश्ता बनाने का, लेकिन इसमें उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया और खासतौर वो स्टेपल वीजा के विषय में अगर कुछ अच्छा निर्णय नहीं लेंगे तो हम जो चीन की बातों को हम विश्वास नहीं कर पाते। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्टील प्लांट में गैस रिसने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। गैस रिसाव से प्लांट में काम कर रहे 23 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिनमें से 9 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 14 का इलाज जारी है। गैस क्लीनिंग प्लांट का पानी सप्लाई करने वाली वाटर पंप में खराबी की वजह से गैस रिसाव हुआ। गैस क्लीनिंग प्लांट में पानी नहीं पहुंचने की वजह से पानी का दबाव कम हुआ है, जिससे प्लांट में विस्फोट हो गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस घटना पर शोक जताया है और इस दुर्घटना में प्रभावित हुए सभी लोगों को बेस्ट मेडिकल सुविधाएं देने की बात कही है। केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस दुर्घटना पर शोक जताया और इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। नरेंद्र सिंह तोमर आज हालात का जायजा लेने भिलाई स्टील प्लांट जाएंगे। भिलाई स्टील प्लांट में हुए हादसे के बाद मजदूरों ने प्लांट के बाहर प्रदर्शन किया। मजदूरों ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। पिछले साल केदारनाथ में हुई तबाही के बाद अब भी नरकंकाल मिलने का सिलसिला जारी है। केदारनाथ के करीब जंगल चट्टी में नरकंकाल मिले हैं, साथ ही दूसरे इलाकों से भी नरकंकाल मिलने की खबरें आ रही हैं। दरअसल 16 जून को केदारनाथ में हुई तबाही का 1 साल पूरा हो रहा है और यहां दोबारा निर्माण काम शुरू किया गया है, जिसकी खुदाई के दौरान नरकंकाल मिलना शुरू हुआ है। होटल्स और लॉन्चों में भी मलबे से नरकंकाल मिल रहे हैं। मंडी में 16 छात्रों के शवों की तलाश जारी है और अब हिमाचल सरकार ने फैसला किया है कि कल्लारजी डैम का पानी 1 घंटे के लिए रोका जाएगा और 4 किलोमीटर तक के दायरे को सूखा कर सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। पिछले शनिवार को हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र ब्यास नदी में बह गए थे। 1 हफ्ते तक चले सर्च ऑपरेशन में अब तक सिर्फ 8 छात्रों के शव ही खोजे जा सके हैं, बाकी 16 का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड की आज 17वीं पुण्यतिथि है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों ने अपनों को याद किया। 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा घर में अग्निकांड में 59 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पटना के दीदारगंज इलाके में कुरकुरे से लदे कंटेनर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कंटेनर पर लदा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि कंटेनर के करीब एक पेट्रोल पंप तक आग पहुंच नहीं पाई और कंटेनर पर बिजली के तार टकराने से हादसा हुआ था। यूपी के अलीगढ़ में कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की दुकानों को खाली करा दिया गया। आग लगने की वजह को शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यूपी के गाजीपुर में बिजली विभाग के गोदाम में लगी आग से लाखों के तार और बिजली के सामान जलकर खाक हो गए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूपी के बाराबंकी में कारखाने के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में पशु आहार रखा हुआ था। भीषण आग ने देखते ही देखते सारा पशु आहार जलाकर खाक कर दिया।
भीषण आग से पशु आहार के हजारों बोरे जलकर खाक हो गए। आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मुरादाबाद में लोगों ने चोरी के आरोप में एक शख्स को पकड़कर बेरहमी से पिटाई कर दी। कई लोग आरोपी पर काफी देर तक डंडे बरसाते रहे। इस शख्स पर एक घर में घुसकर चोरी करने का आरोप है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इसे रंगे हाथों धर दबोचा था। इंदौर में एमवाई अस्पताल में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर खूब लात घूंसे बरसाए। पुलिस के सामने काफी देर तक लोगों के बीच मारपीट जारी रही। दरअसल एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। एमवाई अस्पताल में महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था, जहां महिला के ससुराल और मायके पक्ष के लोगों में कहासुनी मारपीट में बदल गई। बीती रात राजधानी में एक बार फिर से बाइकर्स गैंग का हुड़दंग देखने को मिला। दिल्ली के इंडिया गेट सर्किल पर दर्जनों बाइक सवार काफी देर तक स्टंट करते दिखे। बाइकर्स ने स्टंट से आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी दिखाई। रेप इलाके में बाइकर्स कानून की धज्जियां उड़ाते रहे और पुलिस वाले इस हुड़दंग से बेखबर रहे। इस दौरान इंडिया गेट के उस इलाके में न कोई पुलिसकर्मी दिखाई दिया और न ही कोई पीसीआर वैन। आगरा के मालपुरा इलाके में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की आंख लगने की वजह से यह हादसा हुआ। यूपी के गाजीपुर में गंगा में हुए नाव हादसे में 15 लोग पानी में बह गए। इनमें से 5 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन अब भी 6 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मेरठ में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने गैंगरेप के 4 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लड़की बाजार गई थी, जहां से बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया। यूपी के मथुरा में गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक गांव के ही लोगों ने उससे गैंगरेप किया। पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। इलाहाबाद में एक 6 साल की बच्ची से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की बात कर रही है। इलाहाबाद में एक 6 साल की बच्ची से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गाजियाबाद में एक लड़की ने एक तांत्रिक और उसके साथी पर इलाज के नाम पर नशीला पदार्थ खिलाने के बाद बंधक बनाकर रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी तांत्रिक की तलाश शुरू कर दी है। पीलीभीत में एक पुलिसकर्मी पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। महिला के मुताबिक पुलिस से शिकायत पर आरोपी ने उसके पति की अश्लील क्लिप बना ली और ब्लैकमेल करने लगा। महिला ने आला अधिकारी से आरोपी पुलिसकर्मी की शिकायत की है। यूपी के शामली में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सीएम का पुतला फूंककर अपना विरोध जाहिर किया। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक मकान की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 2 महिलाओं ने एक महिला समेत 10 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं के मुताबिक उन्हें एक महिला ने जबरन वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेला और 9 लोगों के उनके गैंगरेप करने की बात सामने आई है। महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में एक घर में घुसकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर बियर की बोतलों से हमला किया गया। हमले में लोकेश नाम का इंजीनियर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोकेश को बचाने आई उसकी मां भी हमले में जख्मी हो गई। हमले का आरोप लोकेश के दोस्त और उसके पिता पर लगा है। हमला क्यों हुआ फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। कानपुर के बाबूपुरवा में एक मार्केट में बोरे में महिला की लाश मिलने से अफरा तफरी मच गई। 35 साल की मृतक महिला बुर्का पहने थी। पुलिस ने महिला की शिनाख्त की कार्रवाई शुरू कर दी। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने हेरोइन की तस्करी में लिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है। ये तीनों लंबे वक्त से नशे का कारोबार कर रहे थे। पंजाब के जगरांव में खेत में छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटकों की एक बड़ी खेप पुलिस ने बरामद की है। सिद्धवा खुर्द में 8 किलो RDX, AK-47 के सैकड़ों जिंदा कारतूस, 2 पैकेट डेटोनेटर, 3 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने 1 करोड़ कीमत की नशीली चीज बरामद की है। पकड़े गए कच्चे माल से अफीम तैयार की जानी थी। नशीला पदार्थ एक ट्रक में अनाज की बोरियों के नीचे छिपाकर रखा गया था।